गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट ने फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या नहीं पढ़ा है वो पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़े, फिर जाके सेकंड चैप्टर पढ़े। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर मैच करता है और क्वेश्चन समझने में हेल्प मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले, बहुपद को स्टार्ट करने से पहले बहुपद को समझना जरूरी है। जैसे बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किससे मिलकर बना हुआ, ये समझना जरूरी है। बहुपद को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, जैसे कि कांस्टेंट क्या है। जैसे कांस्टेंट 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं? अचर। अचर जैसे 2, 3, 4, √5, 3/2, 7/9 एक्सेट्रा। ये सब डाटा क्या है? कांस्टेंट। उसको बाद जानते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। एक्स वाई जेड वाला टर्म को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। एक्स वाई जेड टी क्यू आर एस टी वाला भी टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल, ईटीसी। उसके बाद आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसको बोलेंगे? कांस्टेंट और वेरिएबल मिलने के बाद जो टर्म बनता है उसको क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे कि 2x² प्लस 5x प्लस 9, इसके अंदर कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। 7x², ये कैसा है? ये सारा बीजीय व्यंजक है। आइए आप समझते हैं बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बराबर क्या होता है? पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद बराबर फॉर्मूला आता है, बहुपद बराबर फॉर्मूला आता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पे पावर में होल नंबर। पावर में होल नंबर। पोलिनोमियल बराबर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर में होल नंबर। पोलिनोमियल बराबर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर में होल नंबर। कांस्टेंट के अंतर्गत क्या क्या आएगा? वास्तविक संख्या का सारा नंबर किसके अंतर्गत आएगा? कांस्टेंट के अंतर्गत। कांस्टेंट के अंतर्गत जो है कौन कौन सा नंबर हो सकता है? अचर संख्या के अंदर क्या क्या नंबर हो सकता है? वास्तविक संख्या का सारा नंबर, रियल नंबर का सारा नंबर, जितना भी रियल नंबर के अंतर्गत पड़े सारा नंबर किसके अंदर आएगा? कांस्टेंट अंतर्गत। वेरिएबल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, ये सब टर्म जो है वेरिएबल आएगा। होल नंबर सबको जानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे किसके अंदर आएगा? होल नंबर। बहुपद बराबर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर में होल नंबर। इसको क्या बोलेंगे? अचर गुना चर पे पावर पूर्ण संख्या। बहुपद बराबर क्या होता है? अचर गुना चर पे पावर पूर्ण संख्या। पोलिनोमियल बराबर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर में होल नंबर होता है। आइए इसको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ 2x² प्लस 5x। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म लिखा हुआ है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितना टर्म लिखा हुआ? दो टर्म। यदि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दोनों का दोनों टर्म पोलिनोमियल होगा तभी जाके पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद कहलाएगा। ये बीजीय व्यंजक का दोनों टर्म यदि बहुपद होगा तब जाके बहुपद कहलाएगा। बहुपद के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर में होल नंबर। तो दोनों टर्म को बारी बारी चेक करते हैं। क्या इस टर्म जो लिखा हुआ है 2x² लिखा हुआ है, क्या इस टर्म के अंदर कांस्टेंट है? बिल्कुल है कांस्टेंट। दो कांस्टेंट के अंतर्गत आता है, लिखा हुआ 2। उसके बाद x वेरिएबल टर्म के अंदर आता है, जो 2 लिखा हुआ ऊपर में पावर में, क्या ये होल नंबर के अंतर्गत आता है? बिल्कुल होल नंबर के अंदर आता है। तो ये पहला टर्म हमारे पास कैसा है? पोलिनोमियल है। उसके बाद दूसरा टर्म देखते हैं। क्या लिखा हुआ? 5 कांस्टेंट के अंतर्गत आता है, साथ में क्या लिखा हुआ? x वेरिएबल के अंतर्गत आता है, पावर में कुछ नहीं, क्या लिखा हुआ? 1। ये दोनों टर्म पोलिनोमियल है, इसलिए पूरे बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ 7x² प्लस √2x। चेक करते हैं। कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट मिल गया 7। वेरिएबल x मिल गया, पावर में जो लिखा है वो होल नंबर के अंदर आता है। तो पहला टर्म कैसा है? बहुपद है। दूसरा टर्म चेक करते हैं। √2 कांस्टेंट के अंतर्गत आता है कि नहीं आता? √2 कांस्टेंट के अंतर्गत आएगा। x वेरिएबल है, पावर में कुछ नहीं लिखा, क्या है? होल नंबर, ये भी हमारे पास बहुपद है। 3x² प्लस 7।
क्या ये बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं बहुपद है? इस बीजीय व्यंजक के अंतर्गत कितना टर्म है? दो टर्म, एक टर्म दूसरा टर्म। इस पहला टर्म को चेक करते हैं, 3x²। क्या ये टर्म बहुपद है? इसके अंदर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर में जो लिखा वो होल नंबर है। पहला टर्म कैसा मिल गया? बहुपद है। अब दूसरा टर्म क्या बचा? 7। क्या 7 बहुपद है कि नहीं है? 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। और 7 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं? किसी भी संख्या में पावर 0 और क्या होता है? 1। तो x से पावर 0 और क्या हो जाएगा? 1। तो 7 गुना ये क्या होगा? 7। इसका वैल्यू भी 7 के बराबर ही चल रहा है। तो यहां मिला कांस्टेंट वेरिएबल पावर में क्या मिल गया? होल नंबर। तो ये टर्म हमारे पास बहुपद है, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल पावर में क्या लिखा हुआ? 9x² प्लस 2x प्लस 3√x। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बताना है ये बहुपद है या नहीं है। ये बीजीय व्यंजक जो है ये बहुपद है या नहीं है ये बताना है। इस बीजीय व्यंजक के अंदर कितना टर्म है? 3 टर्म है। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद बताने के लिए उसके अंदर जितना भी टर्म लिखा है हर एक टर्म को चेक करना पड़ेगा इसी फार्मूला में, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर में होल नंबर। यदि इस फार्मूला का पालन हो रहा तो जो है बहुपद होगा, और यदि इस फार्मूला का पालन नहीं हो रहा तो वो बहुपद नहीं होगा। और किसी बीजीय व्यंजक एक भी टर्म यदि बहुपद नहीं होगा तो पूरा टर्म जो है बहुपद नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। ये हो जाएगा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर में होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर में होल नंबर। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहां चेक करते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल मिल गया। पावर में जो लिखा है क्या होल नंबर के अंतर्गत आता है? चेक करते हैं इसको। 3 इंटू रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। कांस्टेंट वेरिएबल पावर में होल नंबर है, पावर में होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पद बहुपद नहीं होगा। यदि इस टर्म का एक भी पद बहुपद नहीं है तो पूरा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा बहुपद। अब हम लोग देखेंगे टर्म बेस्ड नेम ऑन पोलिनोमियल। टर्म बेस्ड नेम ऑन पोलिनोमियल। पद के आधार पे बहुपद का नाम। पद के आधार पर बहुपद का नाम। टर्म बेस्ड नेम ऑन पोलिनोमियल। पद के आधार पे बहुपद का नाम। पद के आधार पे बहुपद का नाम पहला हो जाएगा मोनोमियल। मोनोमियल इसको हिंदी में बोलते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी, एक पदी किसको बोलेंगे? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि ax², 3x, 7 ये सारा कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद है। आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल द्विपद, द्विपद, द्विपद बहुपद। दो पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहेंगे। दो पद वाले बहुपद द्विपद बहुपद कहलाता है। दो पद वाले बहुपद द्विपद बहुपद कहलाता है। दो पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे 2x² प्लस 3 ax² प्लस b ये सारा कैसा बहुपद है? सभी के अंदर, इस बहुपद के अंदर दो पद लिखा, दो पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहेंगे। इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल त्रिपद बहुपद। तीन पद वाले, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं। तीन पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे कि जैसे ax² प्लस bx प्लस c, 9x² प्लस 3x प्लस 5 ये सारा बहुपद कैसा बहुपद है? त्रिपद बहुपद। पद के आधार पर बहुपद का नाम हम लोग सीख चुके हैं। आइए अब सीखते हैं घात के आधार पर बहुपद का नाम। डिग्री बेस्ड नेम ऑन पोलिनोमियल। डिग्री बेस्ड नेम
ऑन पोलिनोमियल, डिग्री बेस्ड नेम ऑन पोलिनोमियल। घात के आधार पर बहुपद का नाम, घात के आधार पर बहुपद का नाम, घात के आधार पर बहुपद का नाम। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा इसका, एग्जांपल ax प्लस बी, 2x प्लस 7, 3x। ये सभी जो भी हमारे पास बहुपद लिखा हुआ है, सभी में वेरिएबल टर्म के घात कितना है, 1 है। वेरिएबल टर्म पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1। चर संख्या में मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। आगे आते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये सारा जो भी हमारे पास बहुपद लिखा गया है, इसमें सभी में वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना लिखा हुआ, 2। जो है चर पे मैक्सिमम पावर कितना लिखा हुआ, 2। अधिकतम पावर 2 लिखा होगा तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। अब देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर में क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें जो है वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना है, 3। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11, और भी कुछ अटा हो सकता है, 13x क्यूब प्लस 5। ये सारा जो है त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। त्रिघात बहुपद में वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 3 होगा तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे, वेरिएबल मैक्सिमम पावर 2 होगा तो द्विघात बहुपद बोलेंगे, और वेरिएबल मैक्सिमम पावर 1 होगा तो रैखिक बहुपद बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। चार घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, चार घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। a x पे पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e।
ये हो जाएगा हमारे पास द्विघात बहुपद। उदाहरण 7x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x, ये सारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीन घात वाले बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। चार घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद यानी कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद, अचर बहुपद। शून्य घात वाले बहुपद को शून्य घात वाले बहुपद को शून्य घात वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद कहते हैं। शून्य घात वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 7, 2, 3√5, इसमें जो है सभी टर्म में जो है वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना 0, इसको क्या लिख सकते हैं 7 × x की पावर 0, 2 × y की पावर 0, 3 × z की पावर 0, √5 × x की पावर 0। ये सही बहुपद का वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना है 0 है। शून्य घात वाले बहुपद को अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। वह बहुपद जिसका घात परिभाषित नहीं हो, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे जीरो के ऊपर में क्या पावर है ये डिफाइन नहीं है। जैसे कि लिखा हुआ 0 बराबर हम लिख सकते हैं x × x की पावर 0, 0 और क्या लिख सकते हैं 0 × x की पावर 5, 0 और लिख सकते हैं 0 × x की पावर n। तो यहाँ जो है वेरिएबल पे जो है पावर डिफाइंड नहीं है। शून्य बहुपद को शून्य टर्म को जो है शून्य बहुपद जिसमें वेरिएबल पावर डिफाइंड नहीं हो, ऐसा बहुपद जिसका वेरिएबल पे पावर डिफाइंड है, जो है चर पे जो घात जो है परिभाषित नहीं हो, उसको बोलेंगे शून्य बहुपद। आइए जो है हम लोग बहुपद का पॉलिनोमियल का सारा ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.1, किसी बहुपद p of x के लिए y बराबर p of x का ग्राफ नीचे दिया गया है। क्या दिया गया है y बराबर p of x यानी कि p of x बराबर y का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कंडीशन में, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, प्रत्येक स्थिति में p of x का शून्य ज्ञात करें। पूछ रहा है p of x का शून्य ज्ञात करें। p of x का मान 0 कब होगा? p of x का मान 0 कब होगा? y का मान 0 होगा तो p of x का मान क्या हो जाएगा 0। y का मान 0 होगा तो p of x का मान क्या होगा 0। अब y का मान कब 0 होगा? x एक्सिस पे y का मान क्या होता है 0। x एक्सिस पे y का मान क्या होता है 0। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन में ये जो हमारे पास ग्राफ ड्रॉ किया गया है, इसमें x एक्सिस पे कितना जगह पर टच हो रहा है? एक भी जगह पर टच नहीं हो रहा। तो शून्यकों की संख्या क्या होगा एक नंबर में? शून्यकों की संख्या बराबर 0, एक भी शून्यक नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये लाइन जो है कितना जगह पे x एक्सिस पे टच हो रहा है? एक जगह पे। तो शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा 1। तीसरा क्वेश्चन में कितने जगह पे टच हो रहा है? 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 3। चौथा कंडीशन में, चौथा क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 2। शून्यकों की संख्या बराबर 2। पांचवा नंबर में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा?
एक्स एक्सिस पे कितना जगह पर टच हो रहा है, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 4। शून्यकों की संख्या बराबर कितना होगा, 4। छठा नंबर में एक्स एक्सिस पे कितना जगह पर टच हो रहा है, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2.1 खत्म हो गई, इसमें मात्र एक क्वेश्चन था। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। नीचे लिखेगा द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करें। शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, उसके संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो पहले पार्ट में क्या बोला, शून्य ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये का पहला पार्ट क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये मेरे पास लिखा हुआ। इसका शून्य ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट में क्या बोला, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप क्या लेंगे हम लोग, जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसको हम लोग शून्य के बराबर मान लेंगे, इक्वल टू क्या मान लिए, 0। उसके बाद जो है इस बीच वाला टर्म को, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से, स्प्लिट द मिडिल टर्म से बीच वाला टर्म को ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद इतना ही रहे और गुणा करने के बाद एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म का गुणक के बराबर होना चाहिए। मतलब ये दोनों टर्म के गुणक के बराबर होना चाहिए। तो गुणनखंड करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ये दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x बाहर निकालिए, क्या बचेगा, x माइनस 4। दो दोनों जगह पे है, दो कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप पहली बार ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 4 को अब जो है दोनों टर्म को बारी बारी से, दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, यानी कि 0 रख देंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2। x का पहला सुनिए, x का पहला मान को हम लोग, x का पहला मान को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 4, और x का दूसरा मान को किससे दर्शाते हैं, बीटा से। बीटा इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2। अब हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है माइनस 2, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा प्लस 2 आएगा। शून्यकों का योग कितना आया 2 आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मान कितना है, अल्फा का मान 4, बीटा का मान कितना है माइनस 2, दोनों गुना करेंगे कितना आएगा माइनस 8। शून्यकों का योग 2 आया, शून्यकों का गुणनफल माइनस 8 आया। अब हम लोग जो है एक तो प्रोसेस से निकाले, अब हम लोग फार्मूला से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 8। अब इसको हम लोग द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू bx प्लस सी। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, तो a के बदले क्या हो जाएगा 1, b के बदले हो जाएगा माइनस 2 और c के बदले क्या हो जाएगा माइनस 8। अब हम लोग शून्यकों का योग का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस बी के बदले माइनस बी, सॉरी माइनस के बदले माइनस, और बी का मान क्या है माइनस 2 और ए का मान क्या है 1। माइनस माइनस प्लस 2/1 क्या हो गया 2। शून्यकों का योग का मान कितना आया 2। शून्यकों का योग हम लोग फॉर्मूला से निकाले कितना आया 2, और प्रोसेस से निकाले दोनों में मान क्या है सेम है। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है c बाय ए। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बाय ए। c का मान कितना है, c का मान है माइनस 8 बाय 1, कितना होगा माइनस 8। शून्यकों का योग का मान जो हम लोग फार्मूला से निकाले और प्रोसेस से निकाले दोनों सेम आया, और शून्यकों का गुणनफल का मान फार्मूला से निकाले और प्रोसेस से निकाले दोनों मान सेम आया, तो लिखेंगे वेरीफाइड। ये हमारा सत्यापित हो गया, वेरीफाइड सत्यापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्य ज्ञात करना है। यदि इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसी वैल्यू को हम लोग 0 पर मान लेंगे। ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब जो है इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म का प्रोसेस से इसको ऐसा गुणनखंड करेंगे, इस टर्म को ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद कितना होना चाहिए -4 और गुना करने के बाद ये दोनों के गुणनफल के बराबर। तो गुणनखंड करते हैं, ये हो जाएगा 4s² माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा -4 और ये दोनों गुना करेंगे तो दोनों कितना आ रहा 4 आ रहा, माइनस माइनस प्लस 2 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दो बाहर कर लिए, यहाँ s 2 बार है यहाँ s एक बार है, ऐसी बार कर लिए, क्या बचेगा 2s माइनस 1। अब जो यहाँ से फिर क्या कॉमन ले लेंगे -1, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 2s माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर ला फिर ब्रैकेट बाहर ला 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब जो है अब यहाँ के बाद क्या करेंगे दोनों टर्म को बारी बारी से 0 बराबर इक्वेट कर देंगे, ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s इक्वल टू क्या होगा 1 और यहाँ भी हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू कितना आ गया 1/2। दोनों ही शून्य का मान 1/2 है, तो अल्फा का मान कितना आया 1/2 और बीटा का मान कितना आया 1/2। अब निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान भी कितना है 1/2, दोनों जोड़ेंगे 1/2 और 1/2 मिला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मान कितना है 1/2, बीटा मान कितना है 1/2, ये हो जाएगा 1/4। अब हम लोग एक तो प्रोसेस निकाल लिए, अब दूसरा फॉर्मूला से निकालेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको जो हम लोग द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू bx प्लस c। x² के बदले s², तो a के बदले क्या लिखा हुआ 4, a के बदले क्या हो जाएगा 4, x के बदले s तो b के बदले क्या आ जाएगा -4 और c के बदले क्या आ जाएगा 1। अब जो हम लोग शून्यकों का योग फॉर्मूला से निकालेंगे, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस के बदले माइनस, b का मान क्या है -4, b का मान क्या है -4 और a का मान क्या है 4, माइनस माइनस प्लस प्लस 4/4, इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा c/a। शून्यकों गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4, 1/4। शून्यकों का योग का फॉर्मूला जो हमारे पास प्रोसेस निकाले और जो फॉर्मूला से निकाले दोनों मान सेम आया, और शून्यकों गुणनफल का मान जो प्रोसेस से निकाले और जो फॉर्मूला से निकाले दोनों सेम आए, लिखेंगे सत्यापित हुआ या फिर वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्य ज्ञात करना है। यदि इसका शून्य ज्ञात करना है, इसी वैल्यू को हम लोग शून्य के बराबर मान लेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जो है स्प्लिट द मिडिल टर्म से इस बीच वाले टर्म को ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने में इतना ही रहे और गुना करने के बाद ये दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जो है कॉमन लेते हैं, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, 3x बाहर निकालिए, क्या बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जो है पहली बार ब्रैकेट के अंदर वाला लिखेंगे फिर ब्रैकेट के बाहर वाला लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो है दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 रख देंगे, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में और 3x प्लस में है उधर जाएगा तो -1, x इक्वल टू कितना आ गया 3/2 और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू -1/3। x का पहला मान को अल्फा से रिप्रेजेंट करता है, अल्फा मान कितना हो जाएगा 3/2 और x का दूसरा मान को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा का मान कितना हो जाएगा -1/3। अब शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, योग मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस। अब दोनों का जो है भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं, भिन्न का जोड़ निकालने से कितना आएगा 6। 2 का बड़ा कितने बार में आएगा 3 बार में, 3 से गुणा करेंगे 3 दिया 9, 3 का बड़ा कितने बार में 2 बार में,
2 कम 2, ये आ जाएगा 9 से 2 जाएगा 7/6। शून्यकों का योग का मान कितना आ गया 7/6, इसका मान कितना आ गया 7/6। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्य को गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 3/2, 3/2 और बीटा का मान क्या है -1/3, 3 से 3 कट जाएगा कितना आएगा -1/2। ये तो हम लोग किससे निकाल लिए, ये तो प्रोसेस निकाले। अब फॉर्मूला से निकालेंगे, क्या लिखा हुआ है 6x² - 7x - 3, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। a का मान क्या आ जाएगा a = 6, b = -7 और c = -3। अब निकालते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि जोड़, शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या हमारे पास है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, -b, माइनस के बदले माइनस, b का मान पहले से -7 है, लिख दिए बटे a, इसका मान कितना आ जाएगा -7/6। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, अब निकालेंगे शून्यकों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, c का मान कितना है, c का मान है -3/a, a का मान कितना है कितना आ जाएगा -1/2। शून्यकों का योग का मान प्रोसेस से जो निकाले हैं और फार्मूला से जो निकाले हैं दोनों मान क्या है सेम है, और शून्यकों का गुणनफल का मान प्रोसेस से निकाले हैं और फार्मूला से निकाले दोनों मान सेम है, इसलिए लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4, 4u² + 8u का शून्य निकालना। तो पहला काम क्या करेंगे, 4u² + 8u को हम लोग 0 बराबर रख देंगे। अब जिसको गुणनफल करेंगे तो इसको गुणनफल करते हैं, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, 4u को कॉमन ले लिए, क्या बचेगा u + 2 = 0। अब जो है दोनों गुणनफल को बारी बारी से 0 बराबर इक्वेट कर देंगे, 4u = 0 और u + 2 = 0, तो u = कितना आ जाएगा 0/4 और ये होगा u = कितना -2। u का पहला मान कितना है 0 और u का दूसरा मान कितना आया -2। जो शून्यक है, शून्यक को पहला शून्य को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा का मान 0 और दूसरा शून्य को बीटा से, बीटा का मान कितना आ जाएगा -2। अब जो है शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग मतलब जोड़, शून्यकों का योग क्या है अल्फा + बीटा, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना -2, जोड़ेंगे कितना आएगा -2। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना 0 और बीटा का मान कितना है -2, कितना आ जाएगा 0। अब ये तो हम लोग प्रोसेस से निकाले, अब इसी मान को हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में 4u² + 8u = 0। अब हम लोग जो है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0, x² के बदले u², तो एक बदले क्या आ जाएगा a = आ जाएगा 4, x के बदले u तो b = कितना आ जाएगा 8 और c = कुछ नहीं तो c = क्या आ जाएगा 0। अब निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, b का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा -8/4, इसका मान कितना आ जाएगा -2। अब निकालेंगे शून्यकों गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a, c का मान कितना है 0, 0 बटे a का मान कितना 4 है, a का मान कितना है 4, ये 0 बटे क्वेश्चन कितना होता है 0। हम लोग जो शून्यकों का योग का मान प्रोसेस से निकाले और फॉर्मूला से निकाले दोनों मान क्या है सेम, और शून्यकों का गुणनफल का मान जो प्रोसेस से निकाले और फॉर्मूला से निकाले दोनों मान क्या है सेम, देखेंगे हेंस वेरीफाइड। अतः क्या हुआ सिद्ध हुआ, हेंस वेरीफाइड, अतः सिद्ध हुआ, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित
हुआ। टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य निकालना है। यदि इसका शून्य निकालना है, इस वैल्यू को हम लोग शून्य के बराबर रख देंगे इक्वल टू 0। अब जो हम लोग गुणनखंड करेंगे, टी स्क्वायर रूट अंडर 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 15 को इक्वल टू 0। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला का इसको हम लोग तोड़ते हैं, ये हो जाएगा टी प्लस रूट अंडर 15 इंटू टी माइनस रूट अंडर 15। अब जो है दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 बराबर इक्वेट कर देंगे, ये हो जाएगा टी प्लस रूट अंडर 15 इक्वल टू 0 और टी माइनस रूट अंडर 15 इक्वल टू 0। ये प्लस में अगर जाएगा तो माइनस में टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस रूट अंडर 15 और टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस रूट अंडर 15। टी का पहला मान को हम लोग अल्फा से प्रेजेंट करेंगे, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस रूट अंडर 15 और बीटा इक्वल टू कितना आ गया, प्लस रूट अंडर 15। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य का हमारे पास क्या क्या दिया है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना, माइनस रूट अंडर 15 और बीटा मान कितना, प्लस रूट अंडर 15। दोनों कट कितना आएगा, 0। शून्यकों का योग आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का हमारे पास क्या, अल्फा गुना बीटा करेंगे। अल्फा का मान कितना है, माइनस रूट अंडर 15 और बीटा मान कितना है, प्लस रूट अंडर 15। गुना करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस रूट अंडर 15 गुना रूट अंडर 15 225, उसका मान कितना होगा, 15। अब जो हम लोग प्रोसेस निकाल लिया, अब किसे निकालेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे। टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के बदले टी स्क्वायर, a के बदले क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, x के बदले कुछ है ही नहीं टर्म तो b के बदले भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने की 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ, माइनस 15। अब निकालते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। बी का मान कितना है, माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस 0 बटे 1। 0 बटे कोई संख्या क्या होता है, 0। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। सी का मान कितना है, माइनस 15 बटे ए, इसका मान कितना जाएगा, ए का मान कितना है 1, इसका मान कितना होगा, माइनस 15। तो शून्यकों का योग का मान जो हम लोग प्रोसेस से निकाले और फॉर्मूला से निकाले, दोनों मान सेम आया। शून्यकों का गुणनफल का मान जो हम लोग प्रोसेस से निकाले और फॉर्मूला से निकाले, दोनों मान क्या आया, सेम। तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित। क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्य ज्ञात करना है। यदि इसका शून्य ज्ञात करना है, इस वैल्यू को हम लोग शून्य के बराबर मान लेंगे। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग 0 बराबर लिख लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप इस टर्म को स्प्लिट द मिडिल टर्म प्रोसेस से ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद माइनस x रहे और गुना करने के बाद ये दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, x, तो बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ क्या कॉमन बचेगा, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 बचेगा कॉमन, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहली बार हम लोग ब्रैकेट के अंदर और लिखते हैं 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो है दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। x का पहला मान को हम लोग अल्फा से प्रेजेंट करेंगे, अल्फा का मान कितना आ गया 4/3 और x का दूसरा मान को हम लोग बीटा से दर्शाते हैं, बीटा का मान कितना आ जाएगा -1। अब निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग है, क्या क्या शून्य हमारे पास है, अल्फा और बीटा दोनों जोड़ते हैं। अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा मान क्या है -1। माइनस वाला में क्या हो जाएगा माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3। 3 का पढ़ा कितने बार में, एक बार में, तो 4 एकम 4 -3, इसका मान कितना आ जाएगा 1/3। शून्यकों का योग का मान कितना आ गया 1/3। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान क्या है -1। जब दोनों गुना करेंगे क्या होगा -4/3। अब जो है हम लोग ये तो फॉर्मूला से निकालेंगे, अब हम लोग प्रोसेस निकाल, सॉरी ये तो प्रोसेस से निकाले, अब किससे निकालेंगे फॉर्मूला से। 3x² - x - 4, इसको जो है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0। x स्क्वायर के बदले x स्क्वायर, तो a के बदले क्या हो जाएगा 3, x के बदले x, तो b के बदले क्या होगा -1 और c के बदले क्या होगा -4। अब जो है शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग यानी कि जोड़। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। b का मान कितना माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस और -1 बटे a का मान 3, जिसका मान कितना आएगा 1/3। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a। c/a, c का मान कितना है, c का मान है -4 और c का मान कितना है -4 और a का मान कितना है, a का मान 3, इसका मान आ जाएगा -4/3। तो शून्यकों का योग का मान जो हम लोग फॉर्मूला से निकाले हैं 1/3 और शून्यकों का योग का मान हम लोग जो प्रोसेस से निकाले हैं और जो फॉर्मूला से निकाले दोनों मान क्या है सेम। और शून्यकों के गुणनफल का मान हम लोग जो प्रोसेस से निकाले और फॉर्मूला से निकाले दोनों मान क्या है सेम, तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड अर्थात सत्यापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया। पहले जो है योग का मान दिया है, बाद में गुणनफल का मान दिया है। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो जो है बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने का हमारे पास 2 प्रोसेस है। आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे उसे बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या दिया गया। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ -1। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। -b/a का मान दिया हुआ 1/4 और c/a का मान दिया हुआ -1। इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, a का मान क्या है 4 और a का मान क्या है 1। अब एक ही बहुपद के लिए a का 2 अलग अलग मान तो नहीं संभव है, इसलिए हम लोग दोनों जगह बराबर कर लेंगे। तो 4 से नीचे और 4 से ऊपर गुना कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया -4/4। अब जो है a का मान जब बराबर हो जाएगा, a का मान यहाँ भी 4 और a का मान यहाँ भी 4, तब लिखते हैं a का मान कितना आ गया a = 4। अब जो है और b का मान कितना आएगा -b = 1, तो b = कितना आ जाएगा -1, c = -4। अब हम लोग द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax² + bx + c। a का मान कितना 4, तो ये जगह 4x² और b का मान क्या है -1, तो -1 हो जाएगा। b का मान क्या है -1 × x, -1 × x क्या होगा -x और c का मान -4। क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ 1/3। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a = कितना है √2 और c/a का मान क्या है 1/3। अब कंपेयर करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा क्या है 1। अब a का मान यहाँ कितना है 1 और a का मान यहाँ कितना है 3, तो दोनों जगह बराबर करने के लिए हम लोग 3 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। इसमें 3 से गुना करेंगे तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 3 और -b का मान कितना आया 3√2, तो b = कितना आएगा -3√2 और c = क्या आ जाएगा 1। अब हम लोग जो है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात बहुपद का ax² + bx + c में लगे पुट करेंगे। a का मान कितना है 3x², b का मान कितना है -3√2x + c का मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा प्लस बीटा मान क्या दिया हुआ है 0। अल्फा इंटू बीटा मान क्या दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा मान क्या दिया हुआ √5। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है
माइनस बी बाय ए इक्वल टू क्या है 0 और सी बाय ए इक्वल टू क्या है रूट अंडर 5। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है 1। अब ए का मान क्या है, दोनों जगह ए का मान बराबर आ गया, इसमें कुछ से गुना नहीं करना। ए का मान 1 और माइनस बी का मान 0, तो बी का मान कितना आ जाएगा 0 और सी का मान कितना है रूट 5। अब हम लोग द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ए का मान कितना है 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे कितना होगा x² और b का मान कितना है 0, 0 इंटू एक्स और c का मान कितना है रूट अंडर 5। तो ये हो जाएगा x² प्लस रूट अंडर 5। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान में क्या दिया हुआ है 1। अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाय ए का मान क्या दिया हुआ 1 और सी बाय ए का मान क्या दिया हुआ 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है 1। अब कंपेयर कर लेंगे, ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान 1 और माइनस बी का मान 1, तो बी का मान क्या हो जाएगा 1 और सी का मान भी क्या आएगा 1। अब हम लोग कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी का मान क्या है -1, बी का मान हो जाएगा -x और सी का मान 1। ये हमारे पास आगे द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ 1/4। अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाय ए का मान दिया हुआ -1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाय ए का मान दिया हुआ 1/4। ए का मान यहाँ भी 4 है, ए का मान यहाँ भी 4 है, तो ए का मान क्या लिख लेंगे 4 माइनस बी इक्वल टू -1, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और सी इक्वल टू क्या आएगा 1। अब हम लोग जो है कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। a का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4x², b का मान कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स करेंगे x ही हो जाएगा और c। ये जवाब, ये हमारे पास आ गया द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ 1। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाय ए का मान क्या दिया हुआ 4 और सी बाय ए का मान क्या दिया हुआ 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है 1। अब कंपेयर कर लेंगे, ए का मान क्या आएगा 1 और यहाँ भी ए का मान क्या है 1। अब जो है माइनस बी का मान क्या है 4, तो बी का मान क्या आ जाएगा -4 और सी का मान क्या हो जाएगा 1। कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से सी का मान कितना आ गया 1। अब हम लोग रख देंगे ax² प्लस bx प्लस c में लाके। ए का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1x² और b का मान कितना है -4x और c का मान क्या है 1, तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद निकालने का हमारे पास दो प्रोसेस है। एक तो प्रोसेस है जो अभी जस्ट निकाले और दूसरा फॉर्मूला से। आइए फॉर्मूला सीखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला में जो है हम लोग सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे, तुरंत तुरंत सब क्वेश्चन बनते चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, x² को क्या लिखेंगे x² माइनस के बदले माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लिखा हुआ है 1/4x, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1। ये हो जाएगा x² गुना करेंगे x/-x/4 और प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा -1। अब नीचे में से डिनोमिनेटर में से जो भी टर्म उसको गायब करना होता है, तो कैसे गायब करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा पहला आ गया। दूसरा पार्ट में क्या लिखा हुआ, x² को क्या लिखेंगे x² माइनस के बदले माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2x और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3। नीचे से डिनोमिनेटर से पद हम लोग को गायब करना होता है, तो 3 से गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 x² को क्या लिखेंगे x² माइनस के बदले माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, 0 इंटू एक्स प्लस √5। ये हो जाएगा x² प्लस √5। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। x² के बदले x² माइनस के बदले माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1। ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। x² के बदले x² अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है माइनस में 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। थोड़ा गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस
एक्स बाय 4 प्लस 1/4। 4 से गुना कर लेंगे, 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x² प्लस एक्स प्लस 1। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर, माइनस के बदले माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, 4x प्लस 1। ये हमारे पास। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 2.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.3, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न p ऑफ x, नीचे लिखे गए p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में लिखा गया है पोलिनोमियल ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग p ऑफ x को g ऑफ x से भाग लगाते हैं। p ऑफ x का मान क्या लिखा हुआ है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। किससे भाग लगा रहे हैं हम लोग, g ऑफ x से। g ऑफ x का मान क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 2। भाग लगाते हैं। हम लोग को पहला टारगेट होगा फर्स्ट टर्म को कटा देना। किससे कटेगा, यहाँ x³ अब किससे गुना करेंगे, x³ आ जाएगा। x² गुना x करेंगे क्या आएगा, x³। क्यों होगा x³ क्योंकि हम लोग जानते थे बेस वाला वैल्यू समान है तो गुना में पावर क्या आता है, जुड़ता है। x पे पावर 2 और x पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, x पावर कितना हो जाएगा 3। अब उसको इससे गुना करते हैं, माइनस 2 गुना x क्या होगा, माइनस 2x। तो हम लोग समान पावर वाले को सामने दिखाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 2x। अब चिन्ह बदल देते हैं, माइनस तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ आ रहा माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 3। अब जो है हम लोग का टारगेट होगा इस टर्म को एलिमिनेट करना। तो किससे गुना करेंगे, माइनस 3 से गुना कर लेंगे। तो माइनस 3 इंटू x² क्या हो जाएगा, माइनस 3x²। माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस 2 3 जा 6। अब ये चिन्ह बदल देते हैं, ये होगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 7x माइनस 9। अब जो है भाग नहीं लगेगा, जब यदि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे यहाँ पावर छोटा आगे भाग नहीं लगेगा। तो भागफल का मान क्या आया, तो लिखेंगे भागफल बराबर x माइनस 3 तथा शेषफल बराबर 7x माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 2, p ऑफ x को g ऑफ x से भाग लगाना है। तो p ऑफ x का मान लिखते हैं। p ऑफ x का मान क्या लिखा हुआ है, x पे पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। किससे भाग लगाना है, x² माइनस x प्लस 1 से भाग लगाना है। x² माइनस x प्लस 1 से भाग लगाना है। यदि से भाग लगाना है तो पहला टारगेट हम लोग का होगा x पे पावर 4 को कटा देना। तो x पे पावर 4 किससे कटेगा, यदि यहाँ जो है x पे पावर 2 है, अब यहाँ किससे गुना करते हैं, x² से गुना कर दें तो क्या होगा, x पे पावर 2 गुना x पे पावर 2, x पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको उससे गुना करते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस x इंटू x² क्या हो जाएगा x³। 1 इंटू x² क्या होगा x²। अब जो है सबको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, प्लस में ये माइनस हो जाएगा और ये पहले से माइनस में ये हो जाएगा प्लस में और ये माइनस में, चिन्ह बदल जाता है। अब ये कट गया, क्या बचेगा x² माइनस 3x² और 1x² कितना होगा, माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 5। अब हम लोग देखते हैं किस संख्या से गुना करें, तो ये पहला टर्म कट जाएगा, x³ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है x³। किस संख्या से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे। x² इंटू x क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। इसको से गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस x इंटू x x², 1 इंटू x x। अब ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, चिन्ह बदल गया। यहाँ से घटा लेते हैं, कितना बचेगा, माइनस 3x² प्लस 3x प्लस। अब किस संख्या से गुना कर रहे हैं, जो पहला टर्म कट जाएगा, माइनस 3 से गुना करेंगे, माइनस 3 इंटू x² क्या हो जाएगा, माइनस 3x²। अब इसको से गुना करेंगे, माइनस माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 इंटू x 3x। ये होगा माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस 3, चिन्ह बदलता ही हो जाएगा प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 8। ये हमारे पास शेषफल का मान आ गया। अब जो है यहाँ से पावर ये छोटा आ गया तो भागफल का मान क्या आया है, तो लिखेंगे भागफल बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। शेषफल का मान क्या होगा? शेषफल बराबर 8। शेषफल का मान क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग लगाना है। तो पी ऑफ एक्स का मान क्या लिखा हुआ है? एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। किससे भाग लगाना है? जी ऑफ एक्स से। जी ऑफ एक्स का मान क्या लिखा हुआ? 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग जो है सबसे बड़ा पावर एक्स पे जो होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर छोटा पावर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से हम लोग भाग लगाएंगे। तो ये एक्स पावर कितना है? 4। इसके सामने क्या है? प्लस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लाना है? प्लस। तो किससे गुना करेंगे? माइनस। माइनस गुना माइनस मिलकर क्या हो चुका है? प्लस। एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करेंगे कितना होगा? एक्स पावर 4। और उसको इस टर्म को इससे गुना करेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। ये टर्म कट गया, क्या बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम लोग को टारगेट होगा इस टर्म को घटाना। तो किससे गुना करें? माइनस 2 से गुना करेंगे। माइनस 2 से गुना करेंगे, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। 2 गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर। इस टर्म को इससे गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस मिलकर क्या होगा? माइनस 2 इंटू 2 करेंगे कितना होगा? 4 हो जाएगा। अभी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, कट गया। कितना आया? माइनस 5x प्लस 10। अब हम लोग भाग लगाना छोड़ देंगे। यदि भाज्य से जिस संख्या से भाग लगाते हैं उससे यदि उसका पावर से शेषफल का पावर नीचे में पावर छोटा आ जाए तो हम लोग भाग लगाना छोड़ देते हैं। तो भागफल का आंसर कितना है? भागफल बराबर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तथा शेषफल का मान क्या हो जाएगा? शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस। क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद से पहला बहुपद से दूसरा बहुपद को भाग करके, मतलब पहला बहुपद से दूसरा बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। जांच करने बोला है कि प्रथम बहुपद पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। बोला है कि पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए और भाग देने के बाद जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। उसी प्रकार हम लोग से कुछ सपोज पूछ लेता है 8 जो है 24 का गुणनखंड है या नहीं है। हम लोग 8 से 24 में भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद कितना बार लगेगा? 3 बार बांट दिया 24। भाग लगाने के बाद यदि शेषफल 0 आ जाए तो बोलेंगे 8 जो है 24 का गुणनखंड है। और यदि हम 8 से 24 में नहीं, किस में भाग लगाते हैं? 25 में भाग लगाते हैं। यदि 25 में भाग लगा रहे हैं कितने बार लगेगा? 3 बार में, ये हो जाएगा 24। शेषफल का मान 1 आ गया तो बोलेंगे 8 जो है 25 का गुणनखंड नहीं है, लेकिन 8 24 का गुणनखंड है। यदि भाग देने के बाद शेषफल का मान 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे? प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। और यदि शेषफल का मान 0 नहीं होगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आइए हम लोग भाग लगाते हैं। पहला बहुपद का मान क्या है? टी स्क्वायर माइनस 3। भाग का द्वितीय बहुपद 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 से भाग लगाते हैं। हम लोग का पहला टारगेट होगा फर्स्ट टर्म को घटाना है। इसके सामने 2 है, किससे गुना करेंगे? 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2t पे पावर 4। अब इस टर्म को इससे भी गुना करना पड़ेगा, 2 तिया 6, ये जो 6t स्क्वायर माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस 3 गुना 2 6t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब देखते हैं t पे पावर 2 और t पे पावर 2 को सामने लिखा ताकि कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलेगा। माइनस 3 हो जाएगा प्लस, ये कट गया, क्या बचा? 3t क्यूब, ये दोनों जोड़ेंगे माइनस प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, दोनों कैलकुलेशन करें कितना होगा? प्लस में 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब किस संख्या से गुना करें? ये पहला टर्म कट जाएगा, किससे गुना करेंगे? प्लस 3t से। ये 3t इंटू टी स्क्वायर क्या होगा? 3t क्यूब। टी स्क्वायर इंटू टी क्या होगा? टी पावर 3। यदि जो है बेस वाला वैल्यू समान है तो गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, ये आ गया। अब इसको इससे गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस 3 जा 90 माइनस 90। अब ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, दोनों ही कट गया, क्या बचा? 4t स्क्वायर माइनस 12। अब इस टर्म को कटाना है, किससे गुना करेंगे? 4 से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 से।
4 इंटू टी स्क्वायर क्या होगा 4t²। अब उससे गुना करेंगे कितना होगा 4×3 = 12। अब ये है माइनस और ये हो जाएगा प्लस। दोनों पार्ट कट गया, कटने में शेषफल का मान 0 आया। जैसे कट के शेषफल का मान 0 आएगा तो लिखेंगे पहला बहुपद यानी कि t² - 3 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12 का गुणनखंड है। गुणनखंड है पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला बहुपद का मान लिखा हुआ x² + 3x + 1। दूसरा बहुपद का मान लिखा हुआ 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देके ज्ञात करना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो दूसरे बहुपद में पहले से भाग लगाते हैं। तो दूसरा बहुपद का मान क्या लिखा हुआ 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 को भाग लगाते हैं पहला बहुपद से x² + 3x + 1 से भाग लगाते हैं। अब किस संख्या से भाग लगाए 3x² से भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा 3x⁴। यहाँ इसके सामने कुछ नहीं क्या है 1 1 × 3 कितना होगा 3 x² × x², x⁴ 4 हो जाएगा स्क्वायर। इस टर्म को इससे गुना करते हैं 3 × 3 कितना होगा 9 x × x² क्या हो जाएगा x³ 1 × 3x² क्या होगा 3x²। अब जो है माइनस करेंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, नहीं प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। ये टर्म कट गया। माइनस में 5x³ में से सॉरी प्लस में 5x³ में से -9x³ करेंगे। दोनों का कैलकुलेशन करेंगे कितना बचेगा -4x³। ये दोनों जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। ये होगा 7 और 3 10x² + 2x + 2। अब यहाँ किस संख्या से गुना करें ये जो है ये टर्म कट जाए -4 से गुना करेंगे क्या यहाँ आ जाएगा -4। यहाँ x⁴ 3 और ये x⁴ 2 है तो किससे गुना करेंगे x से। ये हो जाएगा -4x³। अब इस टर्म को इससे गुना करेंगे माइनस गुना प्लस क्या होगा -4×3 = 12x। इससे गुना करेंगे क्या होगा माइनस में 4x। अब सबका चिन्ह बदल देंगे माइनस करेंगे ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, तीनों ही प्लस आ गया। यहाँ कितना आएगा 2x²। ये दोनों जोड़ेंगे कितना होगा +6x + 2। अब किस संख्या से भाग ये कट जाए 2 से 2 × x², 2x² हो जाएगा। 2 × x² क्या हो जाएगा 2x², 2 3 जा 6x + 2 माइनस 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 तीनों टर्म कट गया। शेषफल का मान 0। यदि शेषफल का मान 0 हो जाए तो लिखेंगे पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो पहला बहुपद का मान क्या लिखा हुआ x² + 3x + 1 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 का गुणनखंड है। पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 3, पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना और भाग करके जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। आइए भाग लगाते हैं पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में। पहला बहुपद का मान क्या लिखा हो x³ - 3x + 1 से भाग लगाना किसमें x⁴ 5 - 4 x³ + x² + 3x + 1 में भाग लगाना है। तो भाग लगाते हैं किससे भाग लगा देंगे x² से x² × x³ क्या हो जाएगा x⁴ 5। अब इस टर्म को इससे गुना करते हैं। यहाँ माइनस है या प्लस है तो प्लस माइनस में क्या होगा माइनस। इसके सामने कुछ नहीं क्या है 1 3 × 1 3 x² × x क्या हो जाएगा x³। इसके से गुना करेंगे प्लस x² माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बदल दिए। अब ये दो टर्म कट गया क्या बचा 4x³ में से -4x³ में से +3x³ का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बचेगा -3x।
एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 1। आप किससे गुना करें, जो ये कट जाए, -1 से गुना करेंगे। -1 इंटू एक्स क्यू क्या होगा, माइनस एक्स क्यू, -1 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 3x, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, -1। अब चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस, और ये भी प्लस है। ये दोनों टर्म कट गया। शेषफल का मान क्या आया, 2। यदि शेषफल का मान 0 के अलावा कुछ और आ जाए तो जो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होता। तो लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1, किस दूसरा बहुपद क्या मान क्या लिखा हुआ, एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड का गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। यदि इसके दो शून्य दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दो शून्य दिया गया है, इसके हेल्प से बाकी शून्य निकालना है। इस बहुपद में मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। और दो शून्य दिया गया, इसकी हेल्प से हम लोग बाकी शून्य निकालना है। तो पहला काम क्या करें, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग p ऑफ x की ओर मान लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये मान ली। अब जो है हमारे पास दो जो है शून्य दिया है, इसकी हेल्प से गुणनखंड निकालेंगे। क्या शून्य दिया गया, पहला शून्य को हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं। अल्फा मान क्या दिया है, √5/3। दूसरा शून्य को किससे दर्शाते हैं, बीटा से। बीटा का मान क्या दिया है, माइनस में √5/3। एक्स का पहला मान को हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं, तो अल्फा मान क्या, सॉरी एक्स का पहला मान को हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या होगा, √5/3। एक्स का दूसरा मान को किससे दर्शाते हैं, बीटा से, तो बीटा जो बोलते क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस में √5/3। अब इसको हम लोग बराबर किधर ले आते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस √5/3 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस √5/3 इक्वल टू 0। अब जो हम लोग लेफ्ट और लेफ्ट को गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला में सेट हो रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर नहीं, पहला का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0, ये जो समीकरण है इस शून्य की हेल्प से निकाला गया समीकरण है। इससे जो बहुपद बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इसका गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। यदि पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, इस गुणनखंड की हेल्प से बाकी गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। तो भाग लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 भाग लगाते हैं किसमें, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसे भाग लगाएंगे। तो यदि कभी जो है किस संख्या से भाग लगाते हैं ये पता नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना होता है, कि यहाँ जो सबसे पहला टर्म होगा उसको लिखेंगे, और यहाँ का सबसे पहला टर्म लिखेंगे। यहाँ का सबसे बड़ा फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखा हुआ, 3x पावर 4, और यहाँ क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर। इसको क्या कर लिख सकते हैं, गुणनखंड करके 3x कितनी बार है, 4 बार। तो लिख लिया x पावर 4 यानी कि x 4 बार, एक्स स्क्वायर यानी कि x गुना x, तो क्या बचा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा 3x स्क्वायर। यदि हम 3x स्क्वायर लिख दें तो गुना करने के बाद ये टर्म आएगा, ये हो जाएगा 3x पावर 4। जब इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, क्या होगा माइनस, इसको गुना करेंगे 5/3 इंटू 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 5x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। यहाँ कितना बच रहा, 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को हटाएंगे, कितना बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब दोनों किससे भाग लगाते हैं, ये कट जाएगा प्लस 6x से, ये जाएगा 6
एक्स क्यूब। 6 इंटू वन क्या होगा, 6 इंटू वन क्या होगा, 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा। अब इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे माइनस 5/3 एक्स माइनस 5/3 इंटू 6 इंटू एक्स, कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, यहाँ कितना आएगा माइनस 10x, माइनस 10x आ गया। अभी कर लेंगे इसको माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों टर्म कट गया, क्या बचा, क्या बच गया 3x स्क्वायर माइनस। अब किस टर्म से लगा लें, प्लस 3 से लगाते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। जब इसको इससे गुना करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, कट के 0 आ गया। पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने के बाद शेषफल का मान 0 आ जाए, क्या बोलते हैं, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। उसी प्रकार पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने के बाद शेषफल का मान 0 आया, क्या बोलते हैं, भागफल भी जो है पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। आइए इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं। यदि मान लेते हैं क्या है 24 है, किसी प्रकार से पता कर लिए कि 3 24 का गुणनखंड है, 3 से कटे कितने बार में, 8 बार, 8 है 24। 3 यदि 24 का गुणनखंड है तो भाग देने से शेषफल का मान कितना आएगा 0, और उसके बाद भागफल का जो मान आया कितना है 8, 8 से यदि हम लोग 24 में भाग लगाएंगे तो शेषफल का मान कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से हम ये पता कर लिए यदि 3 24 का गुणनखंड है तो भागफल भी 24 का गुणनखंड होगा। उसी प्रकार जो है हम लोग कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। यदि इसका गुणनखंड है, इस गुणनखंड की हेल्प से हम लोग संयोग निकाल लेंगे। इसका संयोग निकालते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इस पीरियड द मिडिल टर्म से इस बीच का टर्म ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद कितना होना चाहिए 6, ये हो जाएगा 3x प्लस 3x, और गुना करने के बाद ये दोनों के गुणनफल के बराबर इक्वल टू 0। पहला दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 3x, क्या बचेगा x प्लस 1। दूसरा दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 3, क्या बचेगा x प्लस 1। पहली बार ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं x प्लस 1, फिर लिखेंगे ब्रैकेट बाहर वाला 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जो है दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 पर रिपीट कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और 3x इक्वल टू -3, x इक्वल टू क्या होगा -1। अन्य दो शून्य के बराबर क्या आ जाएगा, अन्य दो शून्य के बराबर x का मान -1 और अन्य सभी शून्य के बराबर हो जाएगा, अन्य सभी शून्य के बराबर क्या होगा -1 और -1, यही दो शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एक बहुपद g ऑफ x से, बोल रहा है इस p ऑफ x को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल का मान क्रमशः दिया गया। पहले क्रमशः का मतलब क्या होता है, जो पहले में है उसका मान पहला है और जो बाद में उसका मान बाद में होगा। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया, p ऑफ x का मान दिया गया, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया गया x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। g ऑफ x का मान क्या दिया गया, g ऑफ x का मान हम लोग को निकालने दिया गया, और भागफल यानी कि क्वोशिएंट ऑफ x, q ऑफ x का मान क्या दिया गया x माइनस 2, q ऑफ x का मान क्या दिया गया x माइनस 2, r ऑफ x रिमाइंडर ऑफ x का मान क्या दिया है -x प्लस 4। पॉलिनोमियल इन x का मान दिया गया है, क्वोशिएंट ऑफ x का मान दिया गया है, रिमाइंडर ऑफ x का मान दिया गया है, तो g ऑफ x का मान निकालना है। तो g ऑफ x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को विभाजन एल्गोरिथम परिमेय लगाना पड़ेगा। तो लिखते हैं विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, p ऑफ x बराबर होता है, p ऑफ x बराबर होता है g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस रिमाइंडर ऑफ x। तो p ऑफ x का मान क्या लिखा हुआ लिख लेते हैं, x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। g ऑफ x का मान क्या दिया है, इसका मान तो निकालना है, g ऑफ x, q ऑफ x का मान क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर ऑफ x का मान क्या लिखा हुआ है -2x प्लस 4। अब जो है हम लोग सबसे पहले ये प्लस वाला को इधर लेके आते हैं, इस टर्म को बराबर के राइट से लेफ्ट की ओर लेके आते हैं, ये हो जाएगा x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब ये दो किस में है, 2x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये 4 किस में है प्लस में इधर आएगा तो
माइनस में जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ से देखते हैं एक्स क्यू टर्म कहाँ है, इस जगह है, तो लिख लेते हैं एक्स क्यू। एक्स स्क्वायर टर्म कितना जगह पे जगह है, ये जगह 3 एक्स स्क्वायर। एक्स और 2x कितना एक्स हो जाएगा 3x प्लस 2 माइनस 4 का कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा -2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा। अब जो है ये इधर गुना में जाएगा तो भाग में एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे एक्स माइनस 2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यदि जी ऑफ एक्स का मान फाइंड करना है, यदि इस टर्म से इस टर्म में भाग लगा देंगे तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स का मान निकल जाएगा। तो आइए हम लोग भाग लगाते हैं, x माइनस 2 से भाग लगाएंगे किसमें, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 भाग लगाते हैं। कितना बार भाग लगा देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर बार में हो जाएगा एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यू हो जाएगा, इसको से गुना करते हैं, हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो भाग लगाते हैं, भाग लगाने के बाद इस भाग लगा देंगे माइनस एक्स से, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस में x माइनस 2। अब किससे भाग लगा देंगे, एक से भाग लगाते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2, ये माइनस और ये प्लस, कट कितना आया 0, कट के 0 आया तो जो है जी ऑफ एक्स का मान निकल के आ गया, जी ऑफ एक्स का मान क्या आ गया, इसे भाग देने के बाद इससे जी ऑफ एक्स का मान कैसे निकले, इसे भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही जी ऑफ एक्स का मान होगा। तो रिजल्ट क्या आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स ऐसा उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स का ऐसा उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा कुछ क्वेश्चन इसके आधार पर नीचे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है घात पी ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर ऑफ एक्स का ऐसा एग्जाम्पल माने कि पी ऑफ एक्स का घात और क्यू ऑफ एक्स का घात बराबर हो जाना चाहिए। तो आइए अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 2। तो पी ऑफ एक्स का क्या लिखेंगे हम लोग 7x स्क्वायर प्लस 2। अब सोचेंगे किस संख्या से भाग लगाएं, यहाँ यदि x पावर 2 है तो यहाँ भी x पावर कितना होना चाहिए 2। यदि हम लोग 7 से भाग लगा देंगे कितना होगा x पावर यहाँ 2, ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या होगा 7x स्क्वायर, ये माइनस और कट जाएगा, कितना माना जाएगा 2। तो जी ऑफ एक्स का मान कितना आया, जी ऑफ एक्स का मान कितना आया 7 और क्यू ऑफ एक्स का मान कितना आया, क्यू ऑफ एक्स का मान आया एक्स स्क्वायर, रिमाइंडर ऑफ एक्स का मान कितना आया 2। तो यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला था पी ऑफ एक्स का घात, पी ऑफ एक्स का घात और क्यू ऑफ एक्स का घात बराबर हो जाना चाहिए। ऐसा कोई अपने मन से उदाहरण दें जिसमें से पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का घात, सॉरी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का घात बराबर हो जाना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल संभव है। क्वेश्चन नंबर 2 घात क्यू ऑफ एक्स और घात आर ऑफ एक्स बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स तथा आर ऑफ एक्स का ऐसा एग्जांपल मानना है कि क्वोशिएंट ऑफ एक्स तथा रिमाइंडर ऑफ एक्स का घात बराबर हो जाना चाहिए। आइए लिखते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए हम लोग 7x स्क्वायर प्लस 5। अब क्या बोला है तो पी ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग 7x स्क्वायर प्लस। अब जो है जी ऑफ एक्स का कुछ मान लिखते हैं, यहाँ का घात और यहाँ का घात बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ का घात और यहाँ घात का बराबर होगा हम लोग, यदि हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 7x स्क्वायर, कट कितना आएगा ये माइनस हो जाएगा, कट कितना आएगा 5 और यहाँ x पावर कितना है 0, यहाँ पे x पावर कितना है 0, तो दोनों पे घात क्या हो गया बराबर में। इसको लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स क्या माने थे 7x स्क्वायर प्लस 5 और जी ऑफ एक्स का क्या मान आया एक्स स्क्वायर और क्यू ऑफ एक्स का मान क्या आया है 7 और आर ऑफ एक्स का मान क्या आया है 5। यहाँ भी एक्स पावर 0 है और यहाँ भी एक्स पावर 0 है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल संभव है। क्वेश्चन नंबर 3 घात रिमाइंडर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बोल रहा है पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स तथा क्यू ऑफ एक्स का
ऐसा कोई उदाहरण माने जिसमें से रिमाइंडर ऑफ एक्स का घात कितना होना चाहिए 0, रिमाइंडर ऑफ एक्स का घात कितना होना चाहिए 0। तो अपने मन से हम लोग पी ऑफ एक्स का कुछ मान लेते हैं, जैसे कि अपने मन से मान लिया हम लोग 7x² प्लस 13। तो पी ऑफ एक्स का क्या लिखेंगे हम लोग 7x² प्लस 13। तो जी ऑफ एक्स का भी कुछ मान लेते हैं, जी ऑफ एक्स को क्या मान लिए 7 मान लिए। तो यदि हम लोग जी ऑफ एक्स को 7 मान लेते हैं, 7 से भाग लगाते हैं, तो 7 से भाग लगाएंगे कितने बार में x² बार में, 7 × x² क्या जाएगा 7x², ये माइनस ये कट जाएगा, कितना बचेगा 13। अब कितना बार लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, कितना होगा 7। तो शेषफल का मान कितना आएगा 6 आएगा क्या, शेषफल का मान कितना जाएगा 6, शेषफल का मान 6 आ गया। तो लिखेंगे क्यू ऑफ एक्स का मान कितना आया, क्यू ऑफ एक्स का मान आया x² प्लस 1, रिमाइंडर ऑफ एक्स का मान कितना आया 6। तो 6 जो है इसके साथ जो वेरिएबल है x का पावर कितना है कुछ नहीं है, तो x का पावर कितना है 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी संख्या का पावर 0 और क्या होता है 1, तो यहाँ वेरिएबल का पावर कितना आ गया 0। तो इस एग्जांपल को फुलफिल करता है।